वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट दोस्तों, स्वागत है आपका। अपन जानते हैं दोस्तों आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो प्रेजेंट का चौथा पुत्र या बेटा है। कौन सा? चौथा पुत्र यानी प्रेजेंट का चौथा भाग। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट का चौथा भाग है दोस्तों। प्रेजेंट के चार भाग थे। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट और अब चौथा नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी दोस्तों पहचान के साथ साथ जानेंगे क्या है पहचान और इसकी किस प्रकार से वाक्य इसमें जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अपन जानते हैं पहचान। इसकी पहचान यानी आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई इन पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है, हुई है और साथ में समय दिया हुआ हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जैसे नाम से पता चला कंटिन्यूस। दोस्तों कंटिन्यूस अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस पीछे पढ़ लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस को दूसरा था। कौन सा था? दूसरा पार्ट था प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आया था। तो कंटिन्यूस से दोस्तों ये परिभाषा और पहचान इसकी मिलती जुलती है। इससे मिलती जुलती है। लेकिन दोस्तों इसमें डबल हुआ। क्या हुआ? प्रेजेंट भी आया, सॉरी कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट ही। कौन से? परफेक्ट और कंटिन्यूस है। तो दोस्तों परफेक्ट और कंटिन्यूस में क्या हुआ कि साथ में समय दिया है। क्या दोस्तों? साथ में समय दिया है। यही सिर्फ इसमें बदल गया है क्योंकि इसमें साथ में समय दिया हुआ। इसका दोस्तों जो वाक्य होगा तो उस वाक्य में क्या होगा दोस्तों? वाक्य में कार्य करने के साथ साथ कोई समय, निश्चित समय दिया गया होगा या अनिश्चित समय दिया गया होगा। मतलब कितने समय में काम हो जाएगा, कितने में नहीं हो जाएगा। इस प्रकार के अपन वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी टेंस को दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसकी दोस्तों अपन आगे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या हुई। तो इसमें दोस्तों जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया दोस्तों इसमें हैज ऑब्लिक हैव होगी। इसमें क्या हुई दोस्तों? हैज ऑब्लिक हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन है। क्या दोस्तों? हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन है। हैज क्योंकि हैज क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूस लगा है। बीन लगा दिया क्योंकि परफेक्ट है। इसलिए इसका टेंस का नाम बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या बना दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें कंटिन्यूस के साथ साथ परफेक्ट है तो इसमें इसलिए हैज बीन का प्रयोग हुआ है। अब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किस प्रकार से करना? जिस प्रकार से दोस्तों कंटिन्यूस में अपन ने देखा था हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया था। जब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कंटिन्यूस में तो ये जार एम का हुआ था। लेकिन यहाँ पर अपन ने परफेक्ट में किया है हैज बीन हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग। तो जिस प्रकार से परफेक्ट में अपना हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग पड़ा था उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी हैज और हैव का प्रयोग होगा। साथ में इसमें बीन लग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा दोस्तों? बीन। इसके साथ में दोस्तों जो हैज बीन का प्रयोग करेंगे दोस्तों अपन एक वचन के साथ। इसके दोस्तों हैज बीन का प्रयोग एक वचन के साथ करेंगे। इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। इसमें ही और सी एट नेम के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। और जब हैज बीन का होगा दोस्तों हैव बीन का आएगा दोस्तों। इसका प्रयोग आएगा दोस्तों हैव बीन का। जब हैव बीन का प्रयोग आएगा तो इसका बहुवचन के साथ करेंगे। किसके साथ दोस्तों? बहुवचन के साथ, कर्ता के साथ कहते हैं। इसका आई बी दे यू के साथ प्रयोग किया जाएगा। ये तो होगा दोस्तों हैज और ब्लैक, हैज बीन और हैव बीन। अब इसके बाद दोस्तों अपन ने समय दिया है। जो अपनी पहचान में अपन ने देखा क्या समय दिया था, उस समय का मतलब क्या है, उस समय को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस समय के साथ साथ अपन को स्ट्रक्चर में दोस्तों इस पर एक वर्ड और जुड़ा है। उसका नाम है यूज ऑफ फोर। क्या दोस्तों? यूज ऑफ फोर। फोर का प्रयोग कब करना है दोस्तों? किसका प्रयोग दोस्तों? फोर का प्रयोग करना है। तो फोर का प्रयोग दोस्तों अपन इसका प्रयोग
अनिश्चित समय के साथ करेंगे। किसके साथ दोस्तों? अनिश्चित समय के पहले से के अर्थ में कहते हैं। जैसे वह 2 मिनट हो, 4 घंटे हो, 2 मिनट हो, 4 घंटे हो, 5 दिन हो, 4 सप्ताह हो, 6 बरस हो, कई बरस हो। इस प्रकार के शब्द यदि अपने वाक्य के साथ जुड़ के आते हैं दोस्तों, किसके साथ? वाक्य के साथ जुड़ के आते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को अपन जानेंगे कि कौन सा है? अनिश्चित समय के लिए है। कौन सा समय? अनिश्चित समय के लिए। इसके लिए अपन अनिश्चित है जहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे। वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 4 सप्ताह से एक बुक को पढ़ रहा है। किसने दोस्तों? 4 सप्ताह से एक बुक को पढ़ रहा है। क्या बोले? वह 4 सप्ताह से एक पुस्तक को पढ़ रहा है। तो उसको 4 सप्ताह से पढ़ रहा है, ना पता पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो उसको कब किया गया? 4 सप्ताह से पढ़ रहा है। उसका समय निश्चित नहीं है, 4 सप्ताह। जैसे इस प्रकार की वर्ड आए दोस्तों अपने किसमें? वाक्य में, तो अपन इसमें वहाँ पर फोर का प्रयोग किया जाएगा। इसी के दोस्तों संस का प्रयोग होता है। इसी प्रकार संस का प्रयोग किया जाता है। संस का प्रयोग दोस्तों कब होगा? जब इसका प्रयोग निश्चित समय के पहले से के अर्थ में कहते हैं। जैसे शाम हो, जिससे निश्चित समय दिया हो। क्या हो दोस्तों? निश्चित समय दिया गया हो, तब अपन संस का प्रयोग करते हैं। जैसे शाम है दोस्तों, अपन को निश्चित है कि शाम, यदि सुबह हुआ है तो शाम है। क्या? शाम है, सुबह है। जब दोस्तों सुबह होगा तो शाम भी होगा, शाम होगा तो सुबह। ये निश्चित है, इनका कोई समय निर्धारित नहीं है कि ऐसा काम हो। इनका बिल्कुल निश्चित है कि इनका समय डिक्लेयर है, कितने बजे शाम होगी, कितने बजे सुबह होगी, तो होना ही है। जैसे बीता हुआ कल है दोस्तों। क्या है? बीता हुआ कल। जो कार्य अपन कल कर चुके वो कार्य बीत चुका है, और जो काम हो गया उसको बीता हुआ कल कहते हैं। रविवार है, रविवार का दिन भी दोस्तों किसका है? निश्चित है। आपने कहा कि हम रविवार को यह कार्य करेंगे। क्या? हम रविवार को क्रिकेट खेलने जाएंगे, या रविवार को क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हम क्या लिखा? हम रविवार को क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों के लिए अपन निश्चित लगाएं। क्या है? निश्चित। उन्हें समय सीमा निर्धारित की दी, निश्चित की कर दी कि समय रविवार है। या फिर दोस्तों जनवरी हो। क्या है? या तो कोई दिन का नाम हो, या समय हो, या मंथ का नाम हो, या समय हो। समय कितने बजे? 8 बजे। जैसे स्कूल का समय निर्धारित है, निश्चित है ना स्कूल का समय, कि स्कूल 10 बजे खुलेगा तो खुलेगा, और 4 बजे छुट्टी होगी तो होगी। यदि कोई बाय द वे कोई कारण समस्या आती है तो स्कूल की छुट्टी हो सकती है, जबकि इस समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों कोचिंग है, कई प्रकार बैंक है, इनके भी समय निर्धारित किए जाते हैं। और सन हो 2008 है दोस्तों। क्या है? 2008 हो। जैसे आज के समय दोस्त 2021 है, तो 2021 के बाद 2022 आएगा, इसके पीछे 2020 थी, तो इस समय कैसा है? निश्चित है। आदि शब्द आते हैं जब तो तब अपन जानेंगे कैसा समय है? निश्चित समय। क्या है? निश्चित। और कभी कभी दोस्तों अपन को वाक्य के माध्यम से ही पता चलेगा कि यह वाक्य निश्चित है कि अनिश्चित है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें कि समय उसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि समय निश्चित है कि अनिश्चित है। वहाँ पर वाक्य को पढ़ने से ही पता चलेगा निश्चित अनिश्चित किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो उसको दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनको उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से वो स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें, कि यूज ऑप्शंस का प्रयोग किस प्रकार से कहते हैं। दोस्तों अब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।